यस, सो जनता की फरमाइश पे आपके सामने पेश है नाजिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर. Finally, I think that you must be understanding the importance of actually voting for what you want. For the first time, I saw a clear-cut winner. So next time, whenever such kind of things happen, make sure that you lobby people on your side before you vote. But again, I was a little disappointed about the turnout of the number of people who participated in the voting. There were only 16 of you, and at least 22 are attending classes. So at least these people should definitely try to vote. And is there anyone who has not attended any single class? Can you name anybody? Because I do not know all of you. You must be knowing some सुदीप of your friends. आर्यमन पटवा। आर्यमन सुदीप पटवा, अच्छा. वो जूम पे पहले तो क्लासेस में आ रहा था. मैम उसने 1-2 क्लासेस अटेंड की थी। Anybody has any idea what he is doing these days? कोई टच में है उसके? ओके, मोनिका. कोई टच में है मोनिका के? मैंने तो शायद मोनिका को एक भी क्लास में नहीं देखा. यस मैम, मैम वो आ जाएगी कुछ दिनों बाद. ओके, गुड फॉर हर. सुदीप के तो पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई है. आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट जॉइनिंग इन. कोई खोज खबर है क्या किसी को इन लोगों की? है तो बता दो, क्योंकि हम तो जो है कोर्स कंप्लीट करने पे आ गए, फिर इनका क्या होगा? ओके, सो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. पहले मैं आप लोगों ने जितनी एक्सटेंसिव रिसर्चेस कर रखी हैं उसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगी. एनीबडी whoever wants to share their knowledge on anything, Nazism, Hitler, world wars, feel free to express yourself. जितना आपको पता है, जो आपको पता है, मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करो, एंड फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट बिल्डिंग अप द चैप्टर. मैम बेटा, मैम करते हो ना, मुझे समझ नहीं आता किसने बोला. एक बार ना तुम्हें चैट बॉक्स में कुछ लिखना पड़ेगा. यस शुभम, बोलो. मैम हिटलर एक बहुत बड़ा रूलर था, उसने वर्ल्ड वॉर 2 करवाया था, और जो उसकी हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम नाजिज्म था, और वो कहते हैं लीडर तब बना था जब वो जर्मनी मुश्किल में थी, उसके सारे रिसोर्सेज चले गए थे, तो उसने ना लोगों को आशा दिलाई थी कि जर्मनी बहुत बड़ा देश बनेगा. ओके, ठीक है. यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स, पूजित? यस मैम. मैम एक बार जर्मनी के पास बहुत पावर आ गई थी, तो मैम उसने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ अटैक किया वर्ल्ड वॉर 1 में. उस टाइम उसके साथ ऑस्ट्रिया है जर्मनी के साथ, लेकिन मैम उसमें यूएसए भी आ गया फ्रांस की तरफ से, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, तो मैम जर्मनी हार गया. और मैम तब वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उसके बाद जो वहाँ का किंग था वो उसने कह दिया कि अब वो किंग नहीं रहेगा, और उसके बाद उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. उसके बाद एक पार्टी थी, उसको बाद में नाजिज्म पार्टी रख दिया, और उस टाइम पे एक उनके साथ समझौता हुआ था जिसमें फ्रांस ने जर्मनी का बहुत सारा पार्ट ले लिया था जहाँ पे खूब सारे रिसोर्सेज थे, जिससे जर्मनी बहुत गरीब हो गया था. तब ऑस्ट्रिया में हिटलर पैदा हुआ था, उसके बाद वो जर्मनी में गया और फिर वो नाजिस्ट पार्टी में उसने ज्वाइन किया, और उसकी स्पीच बहुत अच्छी स्पीच देता था, इसलिए वो वहाँ का लीडर बन गया, और उसके बाद वो वहाँ का चीफ बन गया. उसके बाद उसने डिक्टेटरशिप कर दी, और फिर उसने कहा कि हम लोग फिर से अटैक करेंगे, और उसने दोनों तरफ अटैक कर दिया, जिसके बाद सब हार गए. और शायद हिटलर की शादी हुई थी जो कि सिर्फ 40 घंटे तक चली थी. उसके बाद उन सब लोगों ने मिलके सुसाइड कर लिया था. ओके, गुड वन. यस शुभम, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैम हिटलर ज्यूज पे बहुत अत्याचार किया करता था, और जो पीपल्स की आंखें ब्लू होती थी मैम वो उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया करता था. और मैम जो उन लोगों की हिटलर की बात नहीं माना करता था मैम उसको मैम
कि कोई गैस में होता था मैम, किसी टेंट में मैम बंद कर दिया करता था मैम, जिंदा जला दिया करता था मैम, वो पता नहीं मैम क्या है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? ओके पूजित. मैम वो गैस चैम्बर में ले जाके उनको मार डालता था, वो ट्रीटमेंट का कहता था, और वो सब उन जूस को, और उन्हें ऐसे कुछ लोग थे और उनको बहुत टॉर्चर करके मार देता था वो. ठीक है. ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड समथिंग? आपने कुछ भी स्टोरी सुनी हो, इट डज नॉट नीड टू बी नेसेसरीली ट्रू, पर आपने अगर कोई भी स्टोरी सुनी है, कुछ भी करा है, लास्ट ईयर 9th बी ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करी थी, अगर किसी ने थोड़ा ध्यान से देखा हो व्हाट दे डिड, इफ यू रिमेंबर समथिंग, एनीथिंग अबाउट इट, फील फ्री टू एक्सप्रेस. पहले आपका नॉलेज बेस चेक करना है, उसके बाद आई विल स्टार्ट टीचिंग. सही है गलत है जो भी है बताओ मुझे. कुछ तो आइडिया होगा कि जर्मनी क्या है, हिटलर क्या है. एक मिनट रुक जाओ पूजित एंड शुभम, आई विल कम बैक टू यू. लेट मी जस्ट टॉक टू सम अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव एटलीस्ट रेड द बुक. मैंने कल इसीलिए डिक्लेयर करा था ताकि तुम लोग एटलीस्ट बुक तो पढ़ो. ओके रामा. यस. I had heard that Hitler was very cruel, and ma'am, he used to torture the Jewish people of Germany. And ma'am, because of him only the World War II was started. Okay. Anybody else wants to add something else? Anything else? देखो नाम हमने सुना है, नाम क्यों है हमें ये पता करना है. पूजित ओके, यू मे ऐड समथिंग एल्स. बोलो. इन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और नहीं, इटली दूसरी तरफ थी. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान ने मिलके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली पे अटैक किया था. दूसरी तरफ से यूएसएसआर पे भी किया था, रशिया पे. मैम उसके बाद यूएसए ने कहा था कि वो उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वो बाद में शामिल हो गया था उसमें, और उसने जापान पे फिर एटम बॉम्ब गिराए थे, जिसके बाद जर्मनी बुरी तरह से हारा था. Okay, so we're talking about World War II right now. Am I correct? Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes. शुभम बोलो. मैम मैं पूजित में कुछ ऐड करना चाहता हूँ मैम. वो मैम जो यूएसए था मैम, वो लड़ना नहीं चाहता था मैम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उसके रिसोर्सेज चले गए थे मैम. पर वो इसलिए लड़ा क्योंकि जापान ने उसके टेंट्स पर अटैक कर दिया था, इसलिए मैम वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा. और मैम जो हिटलर था मैम, वो सब बच्चों, मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे मैम स्कूल्स के मैम, उनके दिमाग में ये बढ़ता था कि मैम जो जूस लोग होते हैं मैम, वो गलत लोग होते हैं मैम, ऐसा करता था. और मैम उसने खुद की अलग सी बुक्स बनवाई थी नाजिम्स नाम से, और मैम वो स्टूडेंट्स को पढ़वाया करता था मैम वही बुक्स. ठीक है. Okay, Pujit. Seems like these people have researched a lot. Yes, बोलो. मैम हिटलर ने मैम सारे ज्यूस को स्कूल से भी हटा दिया था, ना वहाँ पे ज्यूस टीचर थे ना स्टूडेंट थे. वो सब उनको ले जाके मार डालता था, और जितने भी लोग थे 10 से 14 साल तक के सभी लोगों को नाजिम्स की पार्टी पर तो उस पर पढ़वाता था. उसके बाद वो उनकी तरह एक आर्मी की तरह तैयार करता था. अच्छा. Anybody else? Anything else? See, if you have something, अगर तुमने कुछ कहानी सुनी है, कुछ पता है, बिल्कुल बताओ. Yes, हेमंत बोलो. मैम अगर हम हिटलर का प्रेजेंट एग्जांपल देखना चाहें तो हम किम जॉन को देखें. हेमंत. Okay, I'll get back to you, हेमंत. एक बार rejoin कर लो because I can't hear you. Yes, स्वर्णिम बोलो. मैम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैम हिटलर फ्रांस में गया था, पेरिस में एफिल टावर देखने को. तो फ्रेंच अथॉरिटीज ने एलिवेटर्स की केबल काट दी ताकि हिटलर उसके टॉप पे ना जा सके, और अगर उसको जाना हो तो उसको 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़े. अच्छा. Okay. That is a story I never heard, but nice to know. Yes, हेमंत.
Yes, Hemant, are you back here with us? यस मैम। बोलो. मैम अगर हम भी But your voice is not clear. Or just hold your microphone closer to your mouth. यस मैम। मैम अगर हमें अभी हिटलर का लाइव एग्जांपल देखना है तो हम किम जॉन को देख सकते हैं। Still can't hear you, beta. It would be better if you rejoin and just check your microphone for some problems. तुम्हारे यहाँ से आवाज क्यों नहीं आ रही है? Just check it. Yes, Shubham. मैम जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गई थी मैम, उसके बाद मैम फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मैम जर्मनी को बुलाया था मैम कुछ बातें करने के लिए। मैम उन बातों में उन्होंने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली थी। उस वक्त जर्मनी को बहुत सा शर्मिंदा होना पड़ा था और उसके कारण जर्मनी बहुत घाटे में भी गया था। Okay. ठीक है. Anybody else wants to add anything else? Or shall I begin? Okay, Pujit, बोलो. मैम वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी ने बेल्जियम पे भी अपना रूल करने लगा था और उसने बाद में पोलैंड पे भी अटैक किया था, जिसके बाद फिर रशिया उसके खिलाफ आ गया था। Okay. Anything else anybody else wants to tell me? See, all of you have told me a lot of bits and pieces. I will try to just summarize and try to make it a more linear ताकि हम एक लाइन में समझ सके कि क्या हुआ. देखो, शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज देयर वर पीपल ऑफ बल्कान रीजन जो हम लोगों ने देखा था. ओके अदिति, यस बोलो. यस अदिति. Aditi Verma, I can't hear you, beta. You need to unmute your mic. Okay. Yes, Janvi, बोलो. मैम जो हिटलर था वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में मैम उसने लोगों को कहा था कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा, इसलिए वो जीता था. Good. Anything else? Anybody else wants to say? Yes, Shubham, बोलो. मैम वो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था मैम, वो इस रीजन से हुआ था मैम क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारे देशों पे कब्जा कर लिया था और मैम वो और भी देशों पे कब्जा करना चाहता था. ये थोड़ा सा जो इधर उधर जा रही है बात, बट चलो ठीक है, हम कंसिडर कर लेंगे. दैट हैपेंड लेटर. देखो क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी हमने देखा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एक एम्पायर हुआ करता था. वहां पर दे हैड अ क्राउन प्रिंस मतलब द नेक्स्ट इन लाइन फॉर द थ्रोन, एंड पीपल वर नॉट हैप्पी. व्हाई पीपल वर नॉट हैप्पी? बिकॉज पीपल ऑफ दैट एरिया, जितनी जो मोनार्कीज थी, दे हैड डिवाइडेड the people of Balkan region. जो Balkan region के लोग थे, they belong to the same ethnicity, that was the Slavic ethnicity, लेकिन उन लोगों को वो लोग अलग अलग रख रहे थे. So they started feeling, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद the idea of a nation state, कि हम एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, we belong to a nation, लोगों के अंदर ये आइडिया आने लग गया. Similar ideas migrated all throughout the Europe, and people started thinking that if French can kill their king, maybe we can too. And maybe it will bring the change. People were always oppressed under the monarchy and these systems because these systems were outdated and corrupt. And when the Austro-Hungarian prince was shot by a person, he was Gavrilo Princip, and when this happened, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इग्नाइटेड. ये एक छोटा सा इवेंट था, एक असैसिनेशन की वजह से फिर ऐसा हुआ कि तू भी लड़ने आ. कभी कभी अगर आप लोगों ने ऐसी कुछ लड़ाई देखी हो, आई हैव नॉट सीन इट हियर, बट कई बार ना ऐसी लड़ाई हो जाती है कि ना बात किस बात पे शुरू हुई थी उससे वो इतनी दूर चली जाती है कि सब लोग लड़ने आ जाते हैं कि तूने मुझे ऐसा कैसे बोला, तूने मेरे साथ ऐसा किया, हाउ डेयर यू. उस हिसाब से जो है कई सारे लोग जो है लड़ने के लिए आ जाते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द वर्ल्ड वॉर इज बेसिकली द सेम थिंग्स. बात ये थी कि या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो, और अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम मेरे दुश्मन हो, अगर तुम जो मेरे खिलाफ है उसके दोस्त हो तो भी तुम मेरे दुश्मन हो. Excuse me. All these wars happen for resources.
हम हिस्टोरिकली जब भी देखेंगे वॉर्स हमेशा रिसोर्सेज के ऊपर होते हैं, ईदर टू गेन रिसोर्सेज और टू डिफेंड रिसोर्सेज. Resources could be natural resources, resources could be human resources, but mostly it is natural resources because human beings can migrate but natural resources mostly cannot. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शॉर्ट में अगर देखें तो एक वॉर शुरू हुई जिसमें इनिशियली बहुत कम लोगों का स्टेक था, बट एक के बाद एक उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स जुड़ते गए कि ना, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे. एंड वंस दे स्टार्टेड सपोर्टिंग देयर इंटरेस्ट, द वर्ल्ड वॉर grew very big. It grew so big because see, it is very difficult for us to imagine a situation जहां पर हर 18 साल के लड़के को ये बोल दिया जाए कि अब से तुम आर्मी में जाओगे क्योंकि तुम्हें देश बुला रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी जनसंख्या है. बट दीज यूरोपियन कंट्रीज व्हेन यू सी दे डू नॉट रियली हैव दैट मच ऑफ पॉपुलेशन, सो एवरी एबल बॉडीड मैन वाज conscripted टू द मिलिट्री सर्विस. अगर तुम लोगों ने वो देखी हो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, उसके अंदर ही इज डाइंग टू बी कंस्क्रिप्टेड. उसमें बकी उसको बार बार बोलता है कि भाई लोग तो जो है बचना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो एंड सर्व द नेशन. मतलब इट वाज द फीलिंग दैट वाज इग्नाइटेड अमंग पीपल कि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, तुम अपने देश के लिए करो ना. एवरीबडी वांटेड टू डू दैट. देयर वर सम हु डिड नॉट इवन वांट टू डू दैट, बट दे वर फोर्स्ड टू डू दैट बिकॉज इट वाज फॉर द कंट्री. So just try to imagine that situation on a very big scale कि सारी जिंदगी ठप हो गई है एंड सिर्फ 2-3 तरीके के काम चल रहे हैं. एक तो ये कि फूड प्रोडक्शन करो क्योंकि आर्मी को फीड करना है. दूसरा ये कि जितने भी लोग हैं उनको आर्मी की सप्लाई के काम में लगा दिया गया कि भाई तुम्हें एम्युनिशंस बनाने हैं, तुम्हें यूनिफॉर्म्स बनानी है, तुम्हें जो बंदूकें तैयार करनी है, तुम्हें बंदूकों के लिए बारूद तैयार करना है. मतलब फैक्ट्रीज वर सेट अप फॉर दीज पीपल and everybody had to work. Society का structure change हुआ. How society structure changed? Because since every able-bodied men who could work, they were sent to army. सबको आर्मी में भेज दिया गया. अब जब तुमने सबको आर्मी में भेज दिया तो घर पे काम कौन करेगा? औरतों को तुम घर से बाहर निकलने नहीं देते हो. So finally at that time in the Western civilization, women were allowed to work. And once they started working, women also realized that we do not really need men. Everything works well when we are also working. And that is how the culture of working outside of home started. ये केवल इंडिया की बात नहीं है कि ना इतना narrow-minded mindset है that women should not work and all. This is all the societies. और देखा जाए तो कई सारी चीजें तो जो है वेस्टर्न सोसाइटी से हम लोगों ने अडॉप्ट करी हैं, जिन्हें हम बैकवर्ड समझते हैं. So such were the changes in the society when we're talking about the First World War. अब Second World War के जितने भी seeds थे, they were in the First World War. When we're talking about Germany specifically, see, history is always written by winners. It does not matter what happened in between. Ultimately, who wins, he rewrites the history. We can say that similar things happened during the World Wars also. आफ्टर जर्मनी लॉस्ट तो इन लोगों को क्या लगा कि भाई हमने इतने साल वॉर किया, इट रैन फॉर ऑलमोस्ट 4 years. सोचो 4 साल कितना बड़ा टाइम होता है. हम लोग लगभग 4 महीनों से घर में बंद हैं एंड इट फील्स लाइक एन इटर्निटी कि भाई कब खत्म होगा, कब हम बाहर निकल पाएंगे. जस्ट ट्राई टू इमेजिन द अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल जिनके जगह वॉर चल रही है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी ये खत्म होगी भी या नहीं, मुझे किस दिन बुला लेंगे लड़ने के लिए, या जो मेरी फैमिली के मेंबर लड़ने के लिए गए, दे एवर बी एबल टू कम बैक. Try to imagine all these certain scenarios in the mindset of the people. When we try to imagine this mindset, then we can definitely understand that how the ideology of Nazism started. How did it rise? अब जब हम लोगों ने लोगों की ऐसी हालत देख ली, अब यही काम जो है जर्मनी में भी हो रहा था कि सबको वॉर पे जाना है, नेशन के लिए लड़ना है, क्योंकि काइजर ने बोला है. काइजर वाज द टर्म व्हिच वाज यूज्ड फॉर द किंग इन जर्मनी, दैट काइजर आस्क्ड अस सो वी शुड गो. And all of these things are happening simultaneously. अब सोचो जो जीत गया उसको एक रिलीफ तो है कि चलो हमने इतना सफर किया बट वी वॉन, बट जो साइड हार गया, पहली चीज ह्यूमिलिएशन कि हमने इतना कुछ किया उसके बाद हम हार गए. दूसरी चीज जो है, जो लोग जीत गए, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम लाइक इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू.
कि तुम्हारी वजह से सारा जो है दंगा फसाद हुआ, अब तुम उसका हर्जाना भरोगे। एंड हाउ दे डिड दैट, दे स्टार्टेड पुटिंग ऑन वॉर कॉम्पनसेशन। वॉर कॉम्पनसेशन का कि तुम्हारी वजह से हमको वॉर करनी पड़ी, उसका पैसा भी तुम दोगे। जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना इलॉजिकल है। बोथ पार्टीज वर इन वॉर, बोथ ऑफ देम फॉट, बट जो हार गया दैट वाज फोर्स्ड टू पे अ कॉम्पनसेशन कि तुम्हारी वजह से हमको लड़ना पड़ा, सो यू नो जस्ट पे द कॉम्पनसेशन। एंड द कॉम्पनसेशन वाज वेरी हाई, इट crippled the whole economy of Germany and the इकोनॉमिक प्रोड्यूसिंग रीजन। भाई देखो, अब तुम्हें अगर बोला जाए कि तुम्हें जो है इतना फाइन भरना है, तुम्हारे पास पैसे कमाने का जरिया भी तो होना चाहिए। दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम और उनको बोल दिया अब तुम फाइन भरो। रूर कोल रीजन की जो बात हो रही थी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो मेंशन्ड दैट द रीजन्स वर डिवाइडेड इनटू द यूरोपियन पावर्स, दे टुक देम अंडर देयर कंट्रोल कि अब ये हमारा है, बिकॉज रेवेन्यू वाज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दैट प्लेसेस। क्योंकि it was economically beneficial, they started taking away that from Germany, and once they started taking that away from Germany, then they forced them कि भाई अब तुम compensation भी भरो। अब ये सोचो कि ऐसे mindset में लोगों की क्या thinking रही होगी। और उसके बाद the world war ended by the signing of Treaty of Versailles. Versailles is a place in France, and it is very near to Paris, the capital. एंड वंस ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, इन लोगों ने एक पपेट गवर्नमेंट खड़ी कर दी। इट वाज कॉल्ड वेमार रिपब्लिक। अब वेमार रिपब्लिक को क्या कर दिया कि कंट्रोल में किसके, इनडायरेक्ट कंट्रोल में, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में है कंट्री के। डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है, द पीपल हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the allied powers. And when the allied powers, when they won this, they started dictating everything कि अब तुम ये करो, इतना जो है तुम यहाँ पर टैक्स लगाओगे, इतना टैक्स तुम हमें दोगे। मतलब वो लीडर्स किसी काम के नहीं थे, उन्हें बस नाम के लिए वहां खड़ा कर रखा था। सो द वेमार रिपब्लिक फेल्ड, बुरी तरह फेल्ड। मतलब उनको ऐसा कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये क्या फालतू के लोग हम लोगों ने लीडर बना रखे हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, इन लोगों के पास कोई पावर नहीं है, इन लोगों के पास स्पाइन नहीं है। और जो ह्यूमिलिएशन पीपल वर फीलिंग, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पीपल वर फीलिंग, इट स्टार्ट शोइंग व्हाट डिसेंट। लोगों के अंदर धीरे धीरे हेट्रेड भरने लग गई अपने खुद के लीडर्स को लेके, यूरोपियन पावर्स को लेके, द पीपल हु वर ऑपरेसिंग देम। और जब देखो कि प्राइड क्योंकि ना कभी भी नहीं जाती है, यू कांट एग्जैक्टली एक्सटिंग्विश प्राइड कंप्लीटली। अब ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब इस बीच में एक बंदा निकल के आता है कि मैं हूँ तुम्हारा मसीहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाऊंगा, वी विल रीगेन द ग्लोरी ऑफ जर्मनी, वी विल रीगेन एवरीथिंग दैट वी लॉस्ट, आई एम हियर फॉर यू, यू आर हियर फॉर मी। इस तरीके की बातें करके हिटलर बिकेम लीडर। देखो, when anybody has nothing to lose, मतलब the people of Germany had literally nothing, ना उनके पास पैसे थे, ना घरबार था, ना कुछ था, उनका सब कुछ तो उनसे छीन लिया। फिर उसमें एक बंदा आके ऐसा बोलता है कि अब मैं तुम्हें जो है सही रास्ता दिखाऊंगा, तो लोगों को क्या लगता है that this is, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, हमें यही तो चाहिए था। So people blindly started following him कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, ये हमारे को जो है ग्लोरी वापस दिलाएगा, ये हमारा जो रेपुटेशन है वो हमें वापस लेकर आएगा, यही बंदा है हमारे लिए। वेमार रिपब्लिक तो बेवकूफ है, ये सब लोग पागल हैं जितने भी इधर उधर घूम रहे हैं। सो ये सारे फीलिंग्स को इग्नाइट करके हिटलर बिकेम अ लीडर। अगर हिटलर की कभी कोई स्पीच देख लोगे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, बट इट फील्स लाइक अंदर से आज भी खून उबल जाए। It's that arousing, and the reception that he had from people was amazing because people did not have anything else left to believe in. Ab he started this way and then he went into his own agendas. वहां पर जो है इसने गड़बड़ करना शुरू करी। पहले हिटलर was a part of army also, and he tried to seize power at one point of time. लेकिन जो उस टाइम पर गवर्नमेंट was strong and Hitler was thrown into jail. When Hitler was thrown into jail, he wrote a book. It was called Mein Kampf. It is also known as मेरा संघर्ष in हिंदी। मुझे इंग्लिश का exact translation तो नहीं पता, must be my struggle or something like that. He wrote it, that what his struggle was, what the problems he was feeling,
and it was an autobiographical book, and after that he left jail, he started mobilizing support, लोगों के अंदर फीलिंग्स इग्नाइट करना उसने शुरू करे. एंड देन लाइक जानवी वेरी वेल मेंशन दैट ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब इतना डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन में एक और बड़ी मजेदार बात हुई थी बिफोर आई फॉरगेट. क्या होता है, कुछ लोगों में ना कुछ ज्यादा ही अकल होती है. ज्यादा अकल क्या होती है कि उनने बोला अच्छा डिप्रेशन है, पैसे की कमी है, चलो नोट ज्यादा छाप देते हैं. ये कौन करते हैं? बेवकूफ. क्योंकि किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है दैट इज डिटरमिन्ड बाय इंटरनेशनल फ्लोटिंग रेट्स. तो उन लोगों ने इतने सारे नोट छाप दिए कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट लेके जाना है तो आपको जो एक बोरा भर के नोट लेके जाने पड़ेंगे. करेंसी की वैल्यू इतनी बुरी तरह गिर गई. पीपल डिड नॉट हैव जॉब्स, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हालात हो गए थे बड़े बुरी तरह खराब. Pujit, I will give you a chance, just give me 2 minutes, I am almost about to finish. And in such conditions Hitler got the support of people. He won the elections, and when he won the elections, जो वहाँ का parliament है, it was called Reichstag में he got the power. लेकिन उनके पास ना एक प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट भी हुआ करती थी, एंड दैट हैड द सुप्रीम पावर. तो हिटलर के जब मन मर्जी की हो नहीं रही थी, इट इज सेड दैट व्हाट ही डिड, उसने राइक्सटैग में लगा दी आग. और जो हमारी कंट्री में इमरजेंसी का प्रोविजन है, जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस करा था, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है ना, उसकी पूरी पावर हटा के हाईएस्ट पावर को कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है सारा. Yes, you are absolutely correct. I think it should be inversed. It should be all these zeros equal to $1. It's inverse. The inverse of it is true, Pujit. Yes. सो उसने राइक्सटैग में लगा दी आग. जब उसने राइक्सटैग में लगा दी आग, उसने बोला ये जो दूसरी पार्टी वाले ये मुझसे जलते हैं, इसलिए इन लोगों ने राइक्सटैग को जला डाला. सो ही concentrated emergency provision, he concentrated power in himself by emergency provision, and then he changed the whole constitution of the country. उसने प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट को ही हटा लिया, and that is how he became a dictator. He was elected leader, he had the popular support. He just changed the rules. उसने rules ही change कर दिए कि उसने कोई rule तोड़ा नहीं while giving the power in Germany. उसने सारे rule ही change कर दिए game के. And that is how Hitler rose in Germany. Yes, अब सही है. Yes, now if anybody wants to say something, feel free to say something. नहीं तो फिर हम हिटलर की policies पर discussion शुरू करेंगे. I have covered a lot of portion in this chapter, in this one particular chapter, because I am feeling quite passionate और मैं थोड़ा भावनाओं में बहती जा रही हूँ. तो आप लोगों से मुझे एक हेल्प चाहिए. जस्ट रीड द पोर्शन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, और पढ़ोगे. कुछ अगर मुझसे मिस हो गया है और कुछ अगर ऐसा है कि तुम्हें लगता है यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन और यू नीड मोर एलैबोरेशन ऑन दैट, लेट मी नो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास. शुरू करने से पहले मुझे बता देना, तो हम लोग पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई डू नॉट नीड मच टाइम टू टीच दिस चैप्टर. यस पूजित, बोलो. Ma'am, the earlier name of the Nazi party was German Workers. Then it changed to National Socialist German Workers. Yes, absolutely correct. नाजी नाम तो हमने उन्हें दिया है. ये क्या फिलोसफीज थी, फासिज्म, नाचिज्म जो फिलोसफी थी उसके ऊपर हम उसमें अलग क्लास में चर्चा करेंगे. देखो, अगर नाचिज्म की हम अगर डेफिनेशन पे जाते हैं तो इट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स. मतलब कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी ना, जो नाजीज ने अपने राज पे चला के रखी थी, जिसके अंदर सब कुछ टोटलिटेरियन होता था. टोटलिटेरियन मींस दैट द टोटल पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन देयर हैंड. कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था. Anybody wants to say something, speak anything? Yes, पूजित बोलो. मैम हिटलर ने वुमेन्स की एक पॉलिसी ली थी. मैम जो भी डिजायरेबल, मतलब
जो अच्छे मतलब मान लो कि बिल्कुल फिट लोग अच्छे पैरा करते हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा, और लेकिन अगर वो अनहेल्दी करते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। उसका ना एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार बुक में देख लेना। 12 बच्चे जिनके होंगे उनको गोल्ड क्रॉस मिलेगा, जिनके 8 होंगे उनको सिल्वर, जिनके 4 होंगे उनको ब्रॉन्ज। दैट वाज, बट आई वाज होपिंग टू डाइव इनटू हिटलर्स पॉलिसीज इन द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, बट दैट वाज अ फन फैक्ट टू स्टार्ट विथ। करेंगे हम लोग हिटलर की पूरी पॉलिसी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्लीज 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 इन द मीन टाइम जस्ट लुक व्हाट इज इन द चैप्टर, because there might be some difficult English words, there might be a few things that I might have left. I don't think that I left anything, but then again I am not a superhuman being because it was a story. If there is something that is left that needs elaboration, पढ़ लो, कल का टाइम है, परसों पढ़ना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परसों तक तो हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। आई विल नॉट नीड मच टाइम फॉर दिस। यस पूजित। मैम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914 and it ended in 1918. It was continued for 4 years. Yes, it started in 1914, ended in 1918. And when did the Second World War start and end? Anyone? नाइनटीन 1945। सी ये क्या है, हमें लग रहा है कि डेट से क्या याद करें, कैसे याद करें। इसको तुम अगर थोड़ा सा समझ के देखो कि जो वर्ल्ड वॉर 1919 में एंड हुआ, इट वाज अ डेवास्टेटिंग इवेंट फॉर द होल वर्ल्ड, और 20 साल भी नहीं लगे, मतलब इट वाज प्रीटी मच द सेम जनरेशन। अगर आप देखें तो कई ऐसे होंगे जो हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बच्चे रहे हो 18-19 years old, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे मस्ट हैव बीन द लीडर्स 40-42 years old. दे मस्ट बी कमांडिंग द ट्रूप्स। और सोचो जो एक वॉर हार जाता है, एक मैच हारने के बाद जो गुस्सा रहता है उसको तुम कैसे निकालते हो। Just try to imagine these situations again and again. I'm putting emphasis on the fact that you need to read the book. Yes Pujit, over to you, last बात बोलो, फिर we will close the session. बोलो। मैम जब उनका बीच में समझौता हुआ था तब मैम जिन लोगों ने उसके साइन की थी पॉलिसी पे उनको मैम नवंबर क्रिमिनल कहते थे, क्योंकि मैम वो नवंबर में हुआ था। We are not talking about November criminal. किसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मैम फर्स्ट। ओके ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसमें ये था दैट पीपल वर थिंकिंग लाइक कि आर्मी तो लड़ रही है, पॉलिटिशियंस डर गए, इसके लिए दे वर कॉलिंग देम क्रिमिनल्स, कि ये जो हमें धोखा दे दिए डर के मारे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक बार और मेरे मन की शांति के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, बुक पढ़ लेना, then we will continue this chapter. So that will be all. Thank you and Saira. Saira ma'am.